चलो बच्चों, इकाई रसोई घर सीखने से पहले हम रसोई घर के कुछ बर्तनों के बारे में जानते हैं। तो ये देखो, ये है थाली, जेने गुजराती में આપણે કહીએ थाली, जिसमें हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। और ये है कलछुल, जेने जारी वालों चमचो कहे अपना घर में, ये कलछुल है। उसके बाद देखते हैं तो ये आई है बेलन, जिसे रोटी बेली जा सकती है, वेलन। उसके बाद हम देखते हैं बेलन के बाद क्या आता है। उसके बाद आई चम्मच, चम्मच यानी चमची, जेनाथी આપણે ભોજન કરીએ છીએ, જેથી આપણા હાથ ખરાબ ના થાય, ઢોળાય नहीं। उसके बाद देखते हैं क्या आता है। चम्मच के बाद गिलास, गिलास से हम दूध, छाछ, पानी, शरबत ये सब पी सकते हैं, जिन्हें गुजराती में આપણે ग्लास कहिए। उसके बाद आते हैं, क्या आता है उसके बाद, तो आया कप रकाबी, जिसे हम गुजराती में भी कप रकाबी ही बोलते हैं, जिसमें चाय कॉफ़ी पी जा सकती है। उसके बाद आई केतली, केतली को गुजराती में हम किटली बोलते हैं, इसमें भी हम चाय या कॉफ़ी रखते हैं। उसके बाद आया कटोरा, कटोरा એટલે કે વાટકો, अगर बड़ा है तो कटोरा और छोटा है तो उसे बोलेंगे कटोरी। चलो उसके बाद ये है चाकू, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ચપ્પુ કહીએ, ચાકુ કહીએ, જેનાથી આપણે શાક સમારીએ, ફ્રૂટ સમારીએ, બરાબર છે। तो ये थे हमारा रसोई घर के बर्तन। चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चों, आज हम 7वीं इकाई खाना खजाना, जो कि चित्रपाठ है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चित्र देखना है। ये रसोई घर का चित्र है, रसोई घर यानी कि रसोड़ू। तो उसमें माताजी है, वो खाना बना रही है, माताजी यानी कि हमारी मम्मी, और आपके जैसा छोटा सा बच्चा है, वो भोजन कर रहा है। उसके पीछे दादी माँ बैठी है खिड़की के पास, दादी माँ पूजा पाठ और मंत्र जाप कर रही है, धार्मिक पुस्तक लेकर। और भी बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं रसोई घर में, कई सारे बर्तन हैं, जैसे कि हमारे घर में भी ये सारे बर्तन होंगे, आपके घर में भी होंगे, और ऐसे बर्तन भी होंगे जो आपके घर में है लेकिन इस रसोई घर में नहीं है। तो ये सारी जानकारी हमें आज एक चूहा देने वाला है। अब आप सोचोगे चूहा हमें कैसे बताएगा, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि चूहा हमें रसोई घर के बारे में क्या क्या और कैसे कैसे बताता है। तो चलो देखते हैं हम। विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? मुझे पहचाना? अरे मैं तो चूहा हूँ यार। आप तो गजब के लोग हैं। आप मुझसे डरते हो और मैं आपसे, लेकिन आपसे ज्यादा वक्त मैं रसोई घर में रहता हूँ। आपको पढ़ना और खेलना पसंद है, मुझे तो खाना ही पसंद है। जानते हो, रसोई घर में रहते हुए मैं वहां की हर एक गतिविधियां जानता हूँ। चलो बताता हूँ। देखिए, यह रसोई घर है। माताजी रसोई बना रही है। वह गेहूं के आटे से चौका पर बिल्ला रखकर बेलन से रोटी बेल रही है। माताजी के पास ही दादी माँ बैठी है, वह पूजा पाठ कर रही है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके जैसा लड़का भोजन कर रहा है। उसने थाली में रोटियां, सब्जी, कटोरी में दाल और गिलास में पानी लिया हुआ है। रसोई घर में कितने बर्तन हैं? विद्यार्थी मित्रों, स्कूल में आप जैसे झूले पर झूलते हो, वैसे ही हम इन बर्तनों पर खेल खेलते रहते हैं। यह देखो, लड़के के सामने कलसा रखा हुआ है, वह पानी से भरा हुआ है। इसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। माताजी के पास गैस की अंगूठी है, इसके ऊपर कुकर रखा हुआ है। रसोई घर के कोने में गेहूं के आटे से भरा हुआ स्टील का डब्बा है। आटे को साफ करने के लिए डिब्बे में चलनी भी है, वो मैं हर रोज देखता हूँ। चलनी से कभी कभी थोड़ा आटा नीचे गिरता है, वही मेरा भोजन है।
सामने दीवार पर एक अलमारी रखी हुई है। आपके घर में भी अलमारी है ना? देखिए, अलमारी में छोटे छोटे जार रखे हैं, थालियां भी रखी हुई है। सबसे ऊपर स्टील के डिब्बे रखे हैं। एक मसालदान का डिब्बा है, एक रोटीदान का डिब्बा है। खिड़की के पास वाली दीवार पर देखिए, वहां 2 स्टैंड लगे हुए हैं। वहां ऊपरी भाग में अचार के जार रखे हुए हैं। नीचे वाले हिस्से में टोकरी में सब्जियां रखी हुई है। कभी कभी हम लोग अकेले होते हैं तो वहां चढ़कर ताजी ताजी सब्जियों का लुत्फ उठाते हैं। नीचे वाले स्टैंड में करछी, कलछुल, चिमटा, पौनी, संसी लटक रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, रसोई घर तो आपका था, लेकिन मेरी तरह आप सभी बर्तनों को पहचानते थे? मैंने सभी बर्तनों का परिचय करवाया ना? अभी इस रसोई घर में ऐसे बर्तन नहीं हैं जो आपके घर में होंगे। आप उनकी यादी बना के रखिए, मिलेंगे।